दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल मिल गए हैं बहुत खुश हैं, आज उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आज पहला दिन था दोस्तों, और कई अतिथि शिक्षकों ने रेफरेंस कोड लेकर अपना जो अतिथि शिक्षकों की जो फाइल होती है उसको GFMS पोर्टल पर डाउनलोड कर दिया है। यानी जो तरीका है अतिथि शिक्षक भर्ती का, वो पहले जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक भर्ती हुई थी उसी आधार पर, मेरिट के आधार पर जिन भाइयों को स्कूल मिला है उनकी भर्ती हो रही है। अब जिन अतिथि शिक्षकों के स्कूल भरे हुए बताए जा रहे हैं, जैसा कि पोर्टल पर उनको स्कूल मिला, अब वो स्कूल में गए, प्रभारी के यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा सर हम रेफरेंस कोड के लिए आए, हमारी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो उन्होंने कहा यहां पर कोई भी पद खाली नहीं है, हम अतिथि शिक्षकों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भाइयों, आपको बताना चाहते क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जब अगर पद खाली नहीं थे तो पोर्टल पर क्यों बताए जा रहे हैं? अब उनको अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सर क्या होगा, कई जगह एरर आ रहा है, क्रॉस का निशान आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ना तो मेरिट प्रोफाइल ही नहीं खुल रहा है, कई भाइयों का नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो आपको बताना चाहता हूं, जिन स्कूलों में पद भर गए हैं, जिन स्कूलों में पद खाली हैं, उनके लिए GFMS पोर्टल पर डबल से चॉइस फिलिंग कराई जा सकती है। हाँ, अब जो स्कूल अभी खाली हुए हैं और जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल मिले हैं वो भरे हुए बताए जा रहे हैं, तो उन अतिथि शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग करने का मौका फिर से दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक प्रणाली अब हमेशा के लिए ऑनलाइन पद्धति बन चुकी है। जैसे अतिथि विद्वानों की भर्ती होती है, उसी के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी हो रही है मित्रों। और बहुत से भाइयों के लिए 180, 190 और 207, आज हमारे स्कूल में भी एक मैथ के भाई आए थे, रेफरेंस कोड लेकर चले गए, एक पद खाली था मैथ का, उनकी भर्ती हो चुकी है। भाइयों, आज अतिथि शिक्षकों के लिए आ जा सकता है कहीं ना कहीं वो अतिथि शिक्षक जो 10-15 साल काम करने के बाद बाहर हुए हैं, उनसे पूछा जाए तो क्या उन पर बीत रही होगी, ये सब क्यों हुआ है, इसका पूरा खुलासा आपको एक एक करके बताऊंगा मित्रों। जैसा कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में से 25 अंक का हटना, अनुभव के अंक ना मिलना, जैसे कि बात की गई थी कि एक सत्र के 10 अंक दिए जाएंगे, वो नहीं मिले, मात्र 20 अंक से ही संतुष्ट होना पड़ा। चाहे आपने 10 साल काम किया हो या 5 साल काम किया हो या 12 साल काम किया हो, सिर्फ 20 अंक से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर तमाम विडंबनाएं, तमाम दिक्कतें और तमाम परेशानियां, अब वो बेरोजगार हो चुके हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2001, 2000, 2002, 2003 है, वो अतिथि शिक्षक की मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। और जिन अतिथि शिक्षक भाइयों की डेट ऑफ बर्थ 1988, 1987, 1985 है, वो बाहर है। 10 साल काम करने के बाद लोक शिक्षण संचालय ने उनको परिणाम दिया कि आप बाहर होइए, उनको हटाया गया। और अब हमेशा अगर बात करें वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों की, तो आज वो भी हट जाएंगे। आज बहुत से अतिथि शिक्षक हट चुके हैं वर्ग 1 के, और वर्ग 1 की सूची जारी हो गई है, जो रुकी हुई थी। कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं कि वर्ग 1 की भर्ती की जाए। भाइयों, अब यहां पर कोई नियम नहीं बना है अतिथि शिक्षकों के लिए। आज नहीं तो कल पता नहीं किस अतिथि शिक्षक पर गाज गिर सकती है। ये पद अस्थायी है मित्रों। और जिन भाइयों को स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, जिनका स्कोर कार्ड 190 से 210 के समथिंग है, वो मुझे जरूर बताइएगा। सोशल साइंस वाले अतिथि शिक्षक जिनको स्कूल मिले हैं नए वाले, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा भाइयों। और टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, मांग की जाएगी कि अतिथि शिक्षक जो पुराने हैं उनको प्राथमिकता मिले। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का नियम है। जैसा कि प्राथमिकता मिलती आ रही है,
जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनका स्कोर कार्ड अगर 100 है, 120 है तो वो कार्यरत हैं। यहाँ पर हमारे पुराने भाई जो उच्च पद प्रभारी आती से इसके कारण बाहर हुए हैं उनका 190 है, वो बाहर हैं। तो यहाँ पर एक सूची जारी होना चाहिए और लोक शिक्षण संचालनालय को एक 10 साल वाले और एक 5 साल से ऊपर वालों के लिए एक सूची जारी करना चाहिए। और उस सूची को सबसे पहले अगर जो अतिथि शिक्षक जिस स्कूल में कार्यरत है उसको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और उच्च पद प्रभार से अगर वो बाहर होता है फिर भी उसको प्राथमिकता के आधार पर पहले उसका चयन होना चाहिए। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं हुआ, डीपीआई में ज्ञापन और ज्ञापन देते देते ये परिणाम हुआ कि आज पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक बाहर हो चुका है, उसको स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुए, उनका स्कोर कार्ड भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर एक सत्र के 10 अंक अनुभव के मिलें तो उनके लिए स्कूल मिल सकता है। यही हो सकता है अंदर होने का, यही एक तरीका है। और 10 महीने का अनुबंध अभी कोई आदेश नहीं है, और 50% का आरक्षण लोक शिक्षण संचालनालय को देना चाहिए। जैसा कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने पहले कहा कि अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान के मुख्यमंत्री, दोनों ने घोषणाएं की हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित किया जाएगा। तो आखिरकार ये सब क्यों हुआ? पुराने अतिथि शिक्षकों को ना रखकर नए को रख लिया। चॉइस फिलिंग अब कंटिन्यू चलती रहेगी भाइयों, हमेशा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जारी होता रहेगा। और दिन प्रतिदिन अब अतिथि शिक्षक पद्धति, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मिडिल स्कूल में 3 शिक्षकों की जरूरत होती है तो यहां पर वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों के लिए जो मानदेय मिलता है वो 14,000 रुपए दिया जाता है। तो 14, 28 और 42,000 में पूरे फुल स्टाफ की व्यवस्था सरकार कर रही है। बाकी अगर नियमित शिक्षक भर्ती करती है तो उनको अच्छा खासा वेतन दिया जाता है, 40 से 50,000 के समथिंग से उनकी शुरुआत होती है। अब डीपीआई ने 42,000 में फुल स्टाफ की व्यवस्था कर दी है, यानी गेस्ट टीचरों से ही स्कूल चलवाए जा रहे हैं। उनका पद वैकल्पिक है और उनके लिए एक डर बना रहता है कि हमको बाहर ना किया जाए भाइयों। बाकी जिन भाइयों के लिए स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुए, थोड़ा धैर्य रखें, शांति रखें। अभी पोर्टल चालू हुआ है और इस महीने पूरी कंटिन्यू व्यवस्था, अतिथि शिक्षक अलॉटमेंट स्कूल होते रहेंगे। और भाइयों अभी भी पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जैसे ही पहुंचेगी और भी भाइयों को स्कूल मिलेंगे। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो पर जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से मांग की गई है, वो वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनका चयन हुआ है वो भी कमेंट्स के माध्यम से बताएं, अपने स्कोर कार्ड के नंबर जरूर बताएं, कौन कौन से भाइयों का नहीं हुआ है और कौन कौन से भाइयों को आज स्कूल मिले हैं। तो आज से स्कूल मिलना शुरू है, आज ज्वाइनिंग हो चुकी है कई भाइयों की। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।